Hello guys, welcome to Study Campus. Today's our topic is Emergence of Magध Empire. जैसे कि मैं आपको बताया था कि जिस तरह से लेटर वैदिक पीरियड के बाद 16 महाजनपद थे, उसमें सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा ताकतवर जो जनपद था उसका नाम था मगध। एंड उसके पीछे क्या क्या कारण रहा, उनके पीछे क्या क्या रीजन्स है, वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो एमरजेंस ऑफ मगध एम्पायर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब मगध को, जैसा कि मैं पहले के लेक्चर में बता चुका हूँ कि मगध को बनाने वाला जरासंध, जिसका जिक्र महाभारत में किया गया है, तो जरासंध और उसके बाद उनका जो पौत्र था, उनका ग्रैंडसन जिनका नाम था बृहद्रथ, तो बृहद्रथ और जरासंध ने मगध को स्टार्ट किया था, मगध जनपद बनाया था। उसके बाद भीमबिसार जो हयंका डायनेस्टी का जो फाउंडर था, जिनका नाम था भीमबिसार मगध एम्पायर को मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू उसको थोड़ा स्प्रेड किया। उनके बाद उनका बेटा, जिसका नाम था अजातशत्रु, तो ये था इनिशियल, जैसे ये इनिशियल स्टेज में जो मगध एम्पायर थे, आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा स्पॉट दिख रहा है, ठीक है। और धीरे धीरे ये मगध एम्पायर किस तरह से एक्सपैंड हुआ, किस तरह से ये डेवलप हुआ, उसके बारे में जिक्र करते हैं। ओके, देन इनके पीछे जो वजह रही है, जैसे बताया था आपको कि आयरन ओर, लेटर वैदिक पीरियड में जैसे छोटा नागपुर प्लेटो जो कि अभी झारखंड में है, वहाँ से आयरन ओर मिला था, जिससे डिफरेंट काइंड के एडवांस वेपन्स बनाए गए थे और टूल्स बनाए गए थे। उस टूल्स से वहाँ के आसपास जंगलों की कटाई की गई थी और उसको एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया, और धीरे धीरे वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट था वो बहुत ही लार्ज स्केल पे उपज होने लगे थे। और धीरे धीरे वहाँ के जो राजा थे वो टैक्स भी इंक्रीज करते गया, और उस टैक्स से वो अपने आर्मी सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करते गया। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि मगध एम्पायर जो है वो खड़ा हुआ था। तो आयरन ओर, जिससे वो एडवांस वेपन्स और टूल्स बनाए थे, देख सकते हैं। एडवांस टूल्स से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी। देन वहाँ का जो लैंड है, स्पेशली देखेंगे जो गैंगेटिक लैंड है वो फर्टाइल लैंड है, कॉज ऑफ द अलूवियल सॉइल। वहाँ पे जो सॉइल है वो अलूवियल सॉइल है, प्लेन है, इसलिए वो बहुत ही फर्टाइल लैंड है। एंड सफिशिएंट टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन द पीपल ऑफ दैट टेरिटरी, एंड उस टैक्सेस से उनके आर्मी सिस्टम और स्ट्रांग होता गया। देन वहाँ का ट्रेडर्स जो क्वाइंस है वो यूज करने लगे थे, जो कि मेटालिक क्वाइंस वहाँ के पहले ट्रेडर्स और बैंकर्स ने यूज किया, और धीरे धीरे वहाँ की राजा भी उनको यूज करने लगे थे। सबसे इम्पोर्टेंट कि वहाँ के आसपास के जंगलों से एलिफेंट्स को लाते थे, उसको आर्मी में यूज करते थे। तो ये सब सारी वजह है, देख सकते हैं, आयरन और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, फर्टाइल लैंड, सफिशिएंट टैक्सेस, मेटालिक क्वाइंस, एलिफेंट यूज इन war scale. So all these were the factors for the emergence as an empire of Magad, and we can understand at here. इसके अलावा इनिशियल स्टेज में के बाद जो है मगध, जो भीमबिसार वर द फाउंडर ऑफ हयंका डायनेस्टी, उनके बारे में हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। और उनका पुत्र अजातशत्रु उसको और एक्सपेंड किया कि अजातशत्रु वो अपने खुद के मामा, जिनका नाम था प्रसेनजीत वॉज द किंग ऑफ कोसला ऑन दैट टाइम, उनको पराजित करके वो अपने टेरिटरी को और ज़्यादा एक्सपेंड किया था। ओके, तो अजातशत्रु के टाइम में। देन शिशुनाग जो है अवंती, ये अवंती का पार्ट है। अवंती वॉज ऑल्सो वन ऑफ द पावरफुल जनपद ऑन दैट टाइम, एंड इट वॉज कैप्चर्ड बाय शिशुनाग, एंड शिशुनाग केम आफ्टर द हयंका डायनेस्टी। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से अवंती, जो आज तक मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ पार्ट में है, उसको वो मगध में ऐड किया था, मर्ज किया था। नंदा जो है वो उसको और एक्सपेंड किया। नंदा आप देख सकते हैं, नंदा जो है इधर के पार्ट को एक्सपेंड किया था। ओके, और ये जो पार्ट है वो शिशुनाग के टाइम में एक्सपेंड हुई थी। तो इस तरह से जो है वो मगध ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, जैसा कि हम लोगों को मालूम है, अलेक्जेंडर के जाने के बाद, और अलेक्जेंडर जिस तरह से इंडिया पे आया था, और धनानंद नाम का व्यक्ति जो एक शासक था, जो मगध का राजा था, जिनको चाणक्य ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि अलेक्जेंडर के साथ युद्ध करे,
क्योंकि अलेक्जेंडर इंडियन जो रूलर्स थे, बहुत सारे ऐसे रूलर्स थे जो स्मॉलर किंगडम का किंग थे, तो उनको हराने के लिए चाणक्य ने धनानंद से रिक्वेस्ट की, लेकिन धनानंद ने उनको इनकार कर दिया, उल्टा उनको अपमानित किया। और इन्हीं का बदला लेने के लिए चाणक्य ने एक राजनीति का खेल खेला, कूटनीति चला और चंद्रगुप्त मौर्य को वो सारे युद्ध के दांव पेच सिखाए और फाइनली उनको तैयार किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य स्टार्टिंग के एज में जो है वो ये पार्ट को कैप्चर किया था और फिर वो मगध पर अटैक किया था और धीरे धीरे जो है आप देख सकते हैं कि सारे पार्ट को कैप्चर किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी एंड ही वॉज वेरी ब्रेव, नो डाउट। वो बहुत ही, और उनके जो प्रधानमंत्री थे, उनके जो मेन सिखाने वाले थे, सारे कूटनीति राजनीति सिखाने वाला चाणक्य, एंड चाणक्य वॉज द प्रोफेसर ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ये बिंदुसार उसको और एक्सपेंड किया और बिंदुसार ब्रॉट द मगध एम्पायर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल टू अरेबियन सी। तो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के बीच में ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है कि बिंदुसार कंटिन्यूसली 16 वॉर जीता था और वो 16 वॉर जीत करके बे ऑफ बंगाल से लेकर के अरेबियन सी तक के जो लैंड है उसको कैप्चर किया था। एंड फाइनली वी नो अशोका। देखिए इसके पहले जो बिंदुसार के टाइम में आप देख सकते हैं कि दिस इज द कलिंगा, ये जो राज है दिख रहा है वो कलिंग है और कलिंग को बिंदुसार ने नहीं जीत पाया था, लेकिन फाइनली उसको अशोका जो है वो जीत लिया था। तो इस तरह से देख सकते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य था। दिस इज द व्हाट साम्राज्य एम्पायर ऑफ मगध ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मौर्य एंड स्पेशली इन अशोका, तो अशोका पीरियड। तो अशोका का टाइम तो हमने देखा कि किस तरह से मगध एक एम्पायर का स्वरूप ले लिया। इसके बाद देखते हैं हम लोग मौर्यन पीरियड। तो मौर्यन एम्पायर बेसिकली इट वाज फाउंडेड अराउंड 322 BC आफ्टर डिफीटिंग द रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी, हिज नेम वाज धनानंद। तो धनानंद को हराने के बाद 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य according to the advice of Chanakya defeated the ruler of Magad, his name was धनानंद। इसके बाद इनका जो एम्पायर का मतलब मौर्यन एम्पायर का जो एज रहा है वो 322 BC से 184 BC। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज बृहद्रथ एंड बृहद्रथ वॉज किल्ड बाय हिज ओन आर्मी चीफ, हिज नेम वॉज पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग ने ही, जो उनका सेनानी था उस टाइम का, उसने अपने ही राजा अपने ही शासक बृहद्रथ को हत्या करके और मगध का एम्पायर अपने हाथों में ले लिया। देखते तो ओरिजिन ऑफ मौर्याज, बेसिकली मौर्य के ओरिजिन के बारे में अभी तक कंट्रोवर्सी है। कुछ स्कॉलर्स का कुछ और कहना है, कुछ स्कॉलर्स का कुछ और कहना है, क्योंकि इनके रिगार्डिंग जो सोर्स मिली है वो सोर्स में ही कंट्रोवर्शियल दिया गया है। एनीवे, जैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उनके अकॉर्डिंग बोला गया है कि मौर्य वॉज अ क्षत्रिय। ऐसा बोलते हैं कि वो शाक्य किंगडम से ही बिलोंग करते थे और वो एक क्षत्रिय थे। लेकिन जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग दे वर ट्राइब, एंड वो जो है ट्राइब थे और मोर, इसको पिकॉक कहते हैं, पिकॉक को हर्ड करते थे, पिकॉक पालते थे। पुराण, अकॉर्डिंग टू पुराण स्पेशली विष्णु पुराण एंड भगवत पुराण, द ओरिजिन ऑफ मौर्य वॉज शूद्र। ऐसा बोलते हैं कि वो शूद्र कैटेगरी से बिलोंग करते थे, वो अपर वर्ण नहीं थे, वो लोअर वर्ण थे। अकॉर्डिंग टू मुद्रा राक्षस, स्पेशली मुद्रा राक्षस वॉज रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विक्रमादित्य बाय विशाखा दत्त। विशाखा दत्त का जो बुक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस, तो उनके अकॉर्डिंग बोला गया है कि वो विशाल था, मतलब कुलहीन था, स्पेशली वो लोअर ओरिजिन के थे। ऐसा माना जा रहा है कि नंदा डायनेस्टी में एक नौकरानी थी जिनका बेटा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू जस्टिन, बिकॉज जस्टिन वॉज अ स्कॉलर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त, तो उसने लिखा है कि वो एक जो भी था जहाँ से बिलोंग करता था बट हम्बल ओरिजिन के थे, बहुत ही रिस्पेक्टेड ओरिजिन के थे, या ऐसा कहना है। ये जस्टिन जो है, जस्टिन वॉज द स्कॉलर ऑफ ग्रीक एंड ग्रीक के अकॉर्डिंग
चंद्रगुप्त मौर्य वॉज वेरी हम्बल। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, बेसिकली साका के टाइम में, जब साका इंडिया पर अटैक किया था तो साका के टाइम में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस लिखी गई थी। इट इज़ द लेंथीएस्ट इंस्क्रिप्शन इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। इवन अभी तक वो वहाँ पे मौजूद है। तो उनके अकॉर्डिंग बोला जाता है कि वो वैश्य ओरिजिन से बिलोंग करते थे स्पेशली। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रोवर्सी है, देख सकते हैं फिर से अगेन। बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग वो क्षत्रिय, जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग पिकॉक ट्राइब, पुराण के अकॉर्डिंग शूद्र, मुद्रा राक्षसा के अकॉर्डिंग वृषल और कुलहीन, कुलहीन इन द सेंस लोअर वर्ड। जस्टिन के अकॉर्डिंग दे बिलोंग टू हम्बल ओरिजिन। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग दे बिलोंग टू वैश्य ओरिजिन। तो यहाँ पे अभी भी कॉन्ट्रोवर्शियल आपको दिखेगा। नाउ सो अब देखते हैं हम लोग इसमें बेसिकली इनके टाइम का जो भी है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो बहुत ही बेहतरीन था और इसके बहुत सारे सोर्सेस मिले हैं। द फर्स्ट सोर्सेस लिटरेरी सोर्सेस, इसमें कौटिल्य रोट अर्थशास्त्र। इट इज सेड दैट अर्थशास्त्र इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सबसे ओल्डेस्ट बुक अर्थशास्त्र है, जिनको कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी बोलते हैं, उनका ओरिजिनल नेम विष्णुगुप्ता था, तो उसने लिखा था। ओके, इनमें बोलते हैं कि 6000 श्लोक्स था और उसको 15 प्राकरण में और 180 अधिकरण में डिवाइड किया गया था। देन है मेगास्थनीज इंडिका। मेगास्थनीज वॉज एन एम्बेसडर हु वॉज सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो है एक राजा था, जो ही वॉज द सक्सेसर ऑफ अलेक्जेंडर। तो उसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा था एंड मेगास्थनीज रोट इंडिका एंड इंडिका के भी बहुत सारे सोर्स मिली है। विशाखादत्त रोट मुद्रा राक्षसा। बेसिकली इट इज रिटन इन द पीरियड ऑफ गुप्ता, स्पेशली ड्यूरिंग द विक्रमादित्य पीरियड, बट इनके बारे में मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। पुराण, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, स्पेशली जातक स्टोरी। जातक स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ बुद्धाज प्रीवियस लाइफ, तो उनमें भी दिया हुआ है, उनसे भी सोर्स आती है। देन दीपवंसा एंड महावंसा, स्पेशली दीपवंसा एंड महावंश बोथ आर द क्रॉनिकल टेक्स्ट ऑफ सेलोन, दैट इज श्रीलंका। तो श्रीलंका के जो मंक्स लोग हैं वो दीपवंश और महावंश स्पेशली अशोका के जीवन के बारे में लिखा है, तो उनसे ही बहुत सारे एविडेंसेस मिलती है। दिव्य वंदना, अशोक वंदना, एक्चुअली दे आर द क्रॉनिकल ऑफ तिब्बत, तो नॉर्डेज चाइना। तो चाइना जो तिब्बत में अशोक वंदना और दिव्य वंदना जो क्रॉनिकल्स है, वहाँ से भी इनसे बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेस मिलती है। जैन टेक्स्ट कल्पसूत्र, ये था लिटरेरी सोर्सेस। नाउ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। सो बेसिकली पंचमार्क कॉइन्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य देयर वर अ लॉट ऑफ पंचमार्क कॉइन्स, तो उनका एविडेंस अभी तक मिलता है, तो वहाँ से भी कुछ एविडेंसेस मिली है। वुडन पैलेस ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में लकड़ी का बना हुआ पैलेस था, स्पेशली उस टाइम में बर्न्ट ब्रिक्स यूज नहीं करते थे, लकड़ी या पत्थर से बने हुए महल में लोग रहते थे। नॉर्दर्न ब्लॉक पॉलिश्ड वेयर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड NBPW, तो उस टाइम में उस तरह के मिट्टी का बर्तन बनता था। अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन, देखिए अशोका अपने हिस्ट्री को या लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए और बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स जो है, रॉक पिलर्स जो है वो बनवाए थे। सो देयर आर रॉक एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स एंड केव इंस्क्रिप्शंस लोकेटेड एट सेवरल प्लेसेस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका, तो उनसे भी बहुत सारे एविडेंसेस मिलती है। इवन अभी तक वो पिलर वैसे के वैसे है। चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त मौर्य के स्टोरी में बताया था कि चाणक्य ने अपना बदला पूरा करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ चाणक्य एंड चाणक्य वॉज द प्रोफेसर ऑफ तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में चाणक्य इस प्रोफेसर थे, वो देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही ब्रेव है, तो फाइनली उनको तैयार किया था। और इन 322 BC चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड धनानंद एंड कैप्चर्ड मगध, एंड धीरे धीरे वो देख सकते हैं कि किस तरह साम्राज्य को और आगे बढ़ाया था चंद्रगुप्त मौर्य।
Chandragupta dethroned the last Nanda ruler Dhananand. He first captured the region of नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट इन द सेंस कि स्टार्टिंग में जब वो देखा कि डायरेक्टली वो सेंट्रल पार्ट पर अटैक नहीं कर सकता है, तो पंजाब के कुछ पार्ट को ही कैप्चर किया था। एंड इट वाज अंडर सेलेकस निकेटर हु वर द सक्सेसर ऑफ अलेक्जेंडर। तो उनको हराने के बाद वहाँ के कुछ पार्ट को कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद अपने आर्मी सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि वो डायरेक्टली अभी मगध पे अटैक करने वाला था। लेकिन तब तक एक जो है वो योजना बनाई गई कि वहाँ पे इनोसेंट पीपल को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, इन लिए रेसलिंग का गेम रखा गया। और उस रेसलिंग के गेम में चंद्रगुप्त मौर्य ने नालंदा को हराया था, और इस तरह से मगध अभी मौर्य के हाथ में आ गया था। ओके, एपियोनस टेल्स अस दैट इन 305 BC, ऐसा बोला जा रहा है कि 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य सेलिकस निकेटर को हराया था ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। एंड उस टाइम में बोला गया था कि 305 BC में ही सेलिकस निकेटर ने अपनी बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य को शादी कर दिया था। ओके, और दहेज के तौर पे उनको कुछ पार्ट मिला था, जिसका एरिया जिसको हैरत ताजकल बोलते हैं, एरोकेशिया जिसको कंधार बोलते हैं। ये सब क्या है एक्चुअली, ये जो नाम आप देखते हैं एरियो, एरोकेशियो या गैरेरोशियो, ये सब जो नाम है वो ग्रीक बुक में नाम रिटर्न हुआ है। तो ये सब सारे पार्ट जो है, ऑल दीज पार्ट्स, सम पार्ट ऑफ अफगानिस्तान एंड सम पार्ट ऑफ पाकिस्तान वर कैप्चर्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। एंड इन दैट ईयर he married to daughter of सेल्कस निकेटर, हर नेम वॉज हेलेना। उनसे शादी भी किया था, और बदले में उनको 500 हाथी दिया था। आफ्टर ट्रीटी विथ सेल्कस निकेटर द बाउंड्री ऑफ एम्पायर रीच्ड अप टू हिंदू कुश। मतलब हिंदू कुश अभी कहाँ पे है, अफगानिस्तान में है, तो वहाँ तक पहुँच गया था। मेगास्थनीज वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य बाय सेल्कस निकेटर एज ए शेड्यूल। मेगास्थनीज रोज इंडिका बुक। तो इंडिका बुक जो है किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने लिखा है। चंद्रगुप्त एडॉप्टेड जैनिज्म एंड वेंट टू चंद्रगिरी हिल, जो अभी नीलगिरी हिल पे है, चंद्रगिरी हिल, और चला गया श्रवण बेलगोला। तो श्रवण बेलगोला इज अ नेम ऑफ प्लेस इन कर्नाटका वेयर चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के साथ गया था, और फाइनली वहाँ पे वो समाधि ले लिया था। दैट इज कॉल्ड सेलखना और स्लो स्टारवेशन। तो वहाँ पे समाधि लिया। अंडर चंद्रगुप्त मौर्य फॉर द फर्स्ट टाइम द होल नॉर्दर्न इंडिया वॉज यूनाइटेड। तो इट वॉज द स्टोरी ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। नाउ आफ्टर डेथ ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य हिज सन बिंदुसार। तो बिंदुसार जो है ही ascended on the throne in 298 BC and ruled up to 273 BC। 273 BC में उनका डेथ हो जाता है, और फिर अशोका उनके बाद जो है आता है। सो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसार। ही इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स लाइक मेद्रासा, सिंहासेना एंड एमिट्रोकेट्स। तो एमिट्रोकेट्स मीन्स व्हाट कि द स्लेयर ऑफ द फो, मतलब दुश्मनों का संहार करने वाला। ऐसा बोलता है कि बिंदुसार वॉज सो ब्रेव पर्सनैलिटी एंड ही कंटिन्यूसली कैप्चर्ड एंड वॉन 16 वॉर। तो 16 वॉर जो है वो कंटिन्यूसली जीतते गया। किंग्स ऑफ सीरिया एंटियोकस वन सेंट हिज एम्बेसडर Damicus to the court of Bindusar. Antiochus, I asked for sweet wine, dried figs, and a sophist. Wine and figs were sent, but sophist were not. ऐसा बोलता है कि बिंदुसार एंटियोकस से उस टाइम में फिग, सोफिस्ट एंड वाइन मांगा था। तो वहाँ के जो रूलर थे एंटियोकस, वो वाइन एंड फिग भेज दिया, और पोलाइटली रिप्लाई किया कि द सोफिस्ट ऑफ दिस कंट्री इज नॉट फॉर एक्सपोर्ट। तो आप समझ सकते हैं कि पोलाइटली रिप्लाई करने का मतलब है कि बिंदुसार का उस टाइम में कितना ज़्यादा वर्चस्व रहा होगा, कितना ज़्यादा वो शक्तिशाली थे, नो डाउट। उनके डेथ के बाद